कि हमारे योगी जी अगर बकरीद में अगर हम लोगों को पूरी इज्जतों के साथ नवाजते, अगर ईद में हमें पूरी इज्जतों के साथ नवाजते, अगर रमज़ान में पूरी इज्जतों के साथ नवाजते और इसके बाद अगर मेरे जैसे आदमी को भी बुलाते तो हम जाते, वहाँ हम भी जाते, हमारे मौलवी जाते, आलिम जाते कि भाई ठीक है हम हिंदुस्तान में रहते हैं। जब अल्लामा इकबाल उनको इमामुल हिंद कहते हैं, यानी हिंदुस्तान के तमाम इमामों के इमाम, तो हमारी हैसियत क्या रह गई? इज्जतों से नवाजने का क्या मतलब है आपका? भाई आप ये सोचिए कि कोई अगर बकरा लाने से डर रहा है वो मारा जा रहा है, कोई भैंसा का छू लिया तो पकड़ा जा रहा है, कोई रात में निकला, सैटरडे को आपने लगा दिया वहाँ लॉकडाउन। आपने बहुत ये की, सैटरडे को आपको बकरीद है, हम मिलने जाएंगे किसी से, किसी को देखने जाएंगे, किसी बीमार को, रिश्तेदार को, कहीं भी जाएंगे, आपने लॉकडाउन कर दिया कि सब सैटरडे को निकलेगा नहीं। ये तो इमरजेंसी से ज़्यादा भयानक है, ये हिटलर और मुसोलिनी से ज़्यादा। अब फिर आप कहते हैं साहब मुसलमान नाराज़ हो रहे हैं, मुसलमान ऐसे हो रहे हैं। नहीं, आप अगर हमारी खुशी में शामिल होंगे तो हम आपकी खुशी में शामिल होते हैं। दुनिया का तरीक़ा यही है कि अगर पड़ोस में मौत हो जाती है तो आदमी उस दिन अपने घर में चूल्हा नहीं जलाता है। हम उस हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। हम बहस कर रहे हैं मशहूर शायर मुनव्वर राणा के उस कथन पर जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई पर कई बातें कही हैं, कुछ आपत्तिजनक भी हैं। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया है कि एक राज्यसभा सीट के लिए बिक गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई। ये मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं। फिर से बहस खोलते हैं। मेरे साथ विनीत चौहान जी है, मेरे साथ सैयदुल कादरी साहब है, मेरे साथ दारा फारूकी साहब है, मेरे साथ मोहसिन खान साहब है और मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी जी हैं। तारिक फतेह साहब भी मेरे साथ मौजूद है। विनीत चौहान जी, मैं आपसे बहस को खोलूंगा। मुनव्वर राणा को आपने सुन लिया, उन्होंने ये भी बताया कि क्यों ऑब्जेक्ट करते हैं वो योगी आदित्यनाथ पे। कई बातें कहते हैं, हिटलर भी कह देते हैं, कभी मुसोलिनी भी कह देते हैं। क्या आपको उनकी आपत्तियां जायज लगती हैं? दीपा भाई, सबसे पहले तो मुझे बहुत अफसोस है कि मुनव्वर राणा साहब की भाषा सुनकर आज मुझे बेहद अफसोस हुआ और उनके कद में इजाफा नहीं हुआ मेरे दिल में। जिस तरह की भाषा वो मोहसिन रजा के लिए बोल रहे थे या तारिक फतेह साहब के लिए बोल रहे थे, उनके पास शब्दों का भंडार है। हमारे दारा भाई बैठे बहुत अच्छे लेखक हैं, वो इत्तेफाक नहीं रखते हमारी बातों से, क्योंकि भाषा अपना विरोध तरीके से दर्ज करती है। तुम्हारा मान बढ़ जाता, तुम्हारा रुतबा और बढ़ गया होता, जो बात तुमने गुस्से में कही वही हंसकर कही होती। मौलाना साहब की मजबूरियां हो सकती हैं, वो कह सकते हैं मंदिर के तोड़कर मस्जिद बनाई जाएगी, लेकिन मुनव्वर साहब एक शायर हैं, एक कवि हैं। कवि के पास शब्दों की दरिद्रता झलकनी नहीं चाहिएगा। जहां तक जोगी जी के संदर्भ में उनका कहना है कि हमने शनिवार को बंद कर दिया, साहब मंत्री बैठे हुए हैं, शनिवार रविवार को हर दिन लॉकडाउन होता है वहां पर। और इस बार मैंने 3 दिन पहले अपनी बहन से राखी बंधाली 29 तारीख को, क्योंकि हमारे अलवर में लॉकडाउन है इस समय पर। इस बार मथुरा में जन्माष्टमी नहीं बन रही, इस बार महाराष्ट्र के अंदर गणेश चतुर्थी नहीं बन रही। तो एक बार यदि ईद का थोड़ा सा आप घर पर मना लेते तो कौन सा मजहब खतरे में पड़ रहा था आपका? दुर्भाग्य इस मुल्क का यह है, हमारे कुछ सेक्युलर मित्रों का, वे कहते तो बहुत हैं कि धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए, धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए, लेकिन अंत में आकर के अपने उसी मूल मुद्दे पर आकर खड़े हो जाते हैं। हम संविधान को छोटा मानने लगते हैं, मजहब को बड़ा करने लग जाते हैं। संविधान अकेले रंजन गोगोई को आप गाली नहीं दे रहे, आप भारत की संविधान पीठ को गाली दे रहे हैं सर। वो एक व्यक्ति नहीं है, 5 साल तक नहीं चला वो मुकदमा, वो 500 साल से मुकदमा चल रहा है, वो 350 साल से मुकदमा चल रहा है। इतना लंबा संघर्ष है। और जब आप कह रहे बाहर सुलझाया जा सकता, करे थे ना ये सारे प्रयास हमने, जब नहीं हुआ तो संविधान अंतिम फैसला बचता है हमारे पास और सुप्रीम कोर्ट बचा था हमारे पास। लेकिन आपके पास जब आपके समर्थन में नहीं आता तो आप कहते हैं फैसला हुआ है, न्याय नहीं हुआ। फिर कहां जाएंगे आप? क्या हम विश्व न्यायालय में जाएंगे? कहीं तो आकर खड़े होंगे आप। उदय प्रताप की एक पंक्ति सुन ले मौलाना साहब, आप भी, और मुनव्वर साहब को भी कहता हूं, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। मैं इस बात को रखना चाहता हूं। हमने इस बात को माना था कि जिस दिन संविधान के दायरों में रहते हुए ये बातें तय हो जाएंगी, उस दिन हम फैसले को स्वीकार करेंगे। हमारे बहुत से मुस्लिम मित्रों ने स्वीकार किया है, लेकिन अभी तक भी आप लोग अपनी इस दुकान को चलाने से कब आ जाएंगे? ये देश का सत्यानाश कर दिया हमारे इन मजहब गुरुओं ने। माफ कीजिएगा सर, यदि संविधान को आप बड़ा मानते तो धर्म से ऊपर मानिएगा।
ये बार बार धर्मनिरपेक्षता की दुकानें बंद कीजिएगा, धर्म की दुकानें बंद कीजिएगा, इस देश को बड़ा मंदिर मानिएगा, तो तब आपकी भाषाएं ठीक होंगी। मैं दारा फारूकी को बहुत धन्यवाद देता हूं, हो सकता है उनकी बातें हमसे सहमत ना हो, लेकिन भाषा का संतुलन उनके पास है। मेरे छोटे भाई है, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। मुनव्वर साहब से मुझे आज बहुत निराशा हुई है कि इतना बड़ा शहर, जिनके लिए हम कभी कहते थे मां के मुनव्वर मां के आगे कभी खुलकर नहीं रोना, जहां बुनियाद होती है नमी अच्छी नहीं होती। सर, आपने तो पूरी बुनियाद में नमी मिला दी आज, माफ कीजिएगा मुझे कहने के लिए। 30 साल से मैं आपके साथ बैठ रहा हूं, आपके चरणों में बैठ रहा हूं। हमने मौसी से घर का आया बड़ा बेटा कहा है आपको, लेकिन ये भाषा आपकी नहीं है कि किन किन लफंगों को, किन किन दुनिया भर क्या भाषा बोल रहे हैं आप। और उसमें हम पूरा पैनल शामिल है। जब आप कहते हैं कि चैनल पर आप किस किस को लाकर बिठा देते हैं, इतना भी अहंकार ठीक नहीं है। मुनव्वर साहब, मुझे अफसोस है कि आज भीष्म पितामह ने, जिसने धर्म युद्ध के निर्णय तय करे थे, जिसने नियम बनाए थे, आज वो खुद धर्म युद्ध के निर्णय नहीं स्वीकार कर सका। और अब आज मैं आपका स्टेटस देखता हूं तो आप ये लिखते हैं, लो इस गांव से रिश्ता हमारा खत्म होता है। ये मुनव्वर साहब लिख रहे हैं आजकल अपने स्टेटस पर, लो इस गांव से रिश्ता हमारा खत्म होता है, फिर आंखें खोल ली हमने कि सपना खत्म होता है। आपका सपना टूटता है। जावेद अख्तर साहब ने कभी बहुत पहले कहा था, ये जो सारी बातें आप यहां करते हैं ना, कभी पाकिस्तान जाइएगा, 5 दिन के बाद आपके अंदर आपको हिंदुस्तान अच्छा लगने लगेगा। लेकिन आप यहां बैठते हैं, बातें बहुत करते हैं, लेकिन व्यवहार में नहीं लाते हैं। शाहीन बाग से लेकर आज तक मुझे वो मुनव्वर राणा अब नजर नहीं आया जिसे हमने 30 नहीं, 40 नहीं, 50 सालों से इस मुल्क ने पलकों पर बैठाया है। काश मुनव्वर साहब मेरी बात सुन रहे होते तो मैं उनसे ही बात संविधान का गाना तो गाते हैं विनय भाई, आप अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन हो चुका है और उसके बाद कुछ लोग तमाम सवाल उठाने पर लगे हुए हैं। बयानात कुछ इस तरीके से आए हैं, कहा गया है कि बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। हमारे साथ मशहूर शायर मुनव्वर राणा साहब हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो इन सब चीज़ों को कैसे ले रहे हैं। सर, ये बयानात जो सामने आ रहे हैं किस तरीके से लेते हैं इन सब चीज़ों को? देखिए, इसकी कहानी बहुत लंबी है। सिर्फ ये कह देना कि वहाँ मस्जिद थी, वहाँ मंदिर बना दिया गया, तो ठीक है, ये एक सामने की बात हुई। लेकिन मसला यही है कि मैं शुरू से चीख रहा था कि आस्था के फैसले अदालतों में नहीं होते हैं। और इस वक्त में हमारे साथ मुनव्वर राणा खुद मौजूद है। मुनव्वर राणा जी, यहाँ पर जो फैसला लिया गया, सबसे पहले अगर राम मंदिर के फैसले पर आपसे सवाल पूछे, आपने कहा मुसलमानों का कोर्ट में जाना ही गलत था। भाई, कोर्ट में गए तभी तो 500 साल बाद ये इंसाफ मिल पाया। इस पर सवाल कैसे उठा सकते हैं आप? नहीं, इंसाफ कहाँ मिला, ये तो फैसला हुआ। नहीं तो फैसले के लिए ही तो गए थे हर कोई। अगर धार्मिक तौर पर लड़ा जाता तो आपको नहीं लगता कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता? अच्छा था कानून का सहारा लिया। नहीं, अगर ये इंसाफ होता तो राज्यसभा में रंजन गोगोई के जाने की कोई जरूरत नहीं थी। माफ कीजिएगा, सैकड़ों बरस पुरानी जो हमारे ये मुल्क की सुप्रीम कोर्ट है, उसका रंग मैला हो गया। उस जमीन ये एक बहुत बड़ा इल्जाम आप लगा रहे हैं मुनव्वर राणा साहब, क्योंकि न्यायपालिका पर सवाल उठाना, उसके फैसलों पर सवाल उठाना, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। पैसे में जस्टिस ऑफ इंडिया बिक गया है, उससे में तवाय भी नहीं। अच्छा नहीं मुनव्वर राणा साहब, अगर ये फैसला मुसलमानों के पक्ष में आता, मतलब वहां पर मंदिर ना बनाया जाता, तब ये इंसाफ होता, क्योंकि राम मंदिर निर्माण का फैसला हुआ, इसलिए ये गलत। नहीं, आप देखिए, पहले आपने अभी मेरी बात दोहरा रही थी कि अदालत में आस्था के फैसले नहीं होते हैं। अदालत ये दबाव डाल सकती थी, बाबरी मस्जिद कमीशन एक्शन कमेटी हो या जो अखाड़ा कमेटी थी, कि आप लोग इसको बैठकर सेटल कर लीजिए, वरना आप लोगों को हम हाउस अरेस्ट कर देंगे वहीं अयोध्या में। मुनव्वर राणा जी, ये फैसले तो बरसों से हो रहे थे ना, ये फैसले तो प्रक्रिया दर प्रक्रिया बरसों से चले आ रहे थे, बातचीत बरसों से की जा रही थी, हुआ क्या था? ले लिया कि अदालत ने कैसे ठेका ले लिया कि हम फैसला कर देंगे। ये फैसला तो एक हिंदू और मुसलमान बैठ के कर सकते हैं। पर आपको लग रहा है कि बरसों से ये फैसला लिया जा पा रहा था? जो आपके बोल यहाँ पर सामने आए हैं वो मुझे बता दीजिए ना, कि आपको लग रहा था कि बरसों से ये फैसला ले पा रहे थे हिंदू मुसलमान ये सब आपस में बैठकर? क्या ये मौका मिल पा रहा था? क्या कोई रास्ता और छोड़ा था सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के बगैर कहीं और जाने का? नहीं, आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट हर मामले में कह देती है अभी मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा। आज की तारीख में यही हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ही कहती है भाई बाद में फैसला करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्ष को कह सकती थी कि हम आप लोगों को हाउस अरेस्ट कर देंगे उसी अयोध्या में, आप लोगों को बैठ करके फैसला करना होता, फैसला हो जाता।
लेकिन चलिए, आप अपनी इस बात को कुछ और अंदाज में भी रख सकते थे। आप एक मशहूर शायर है, आपके समर्थकों की एक लंबी फहरिस्त है। आपको लगता है कि सीजेआई के ऊपर जो टिप्पणी आपने की है, विवादित सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो की है कि भाई वो जानबूझकर जो शनिवार रविवार का जो उन्होंने लॉकडाउन किया है, जबकि ये तो देश के, अपने राज्य के भविष्य को लेकर, कोरोना काल को लेकर लिया गया फैसला है, किस तरह से आप इसकी जो तुलना है वो हिटलर से कर सकते हैं? माफ कीजिएगा, शनिचर को, सैटरडे को यहाँ क्या ये सैटरडे संडे पूछ करके आता है कोरोना की, हम सैटरडे संडे को आएंगे? सैटरडे को आपने बंद करवा दिया, ईद के दिन कोई निकल करके अपने घर से नहीं जा सका। ये इसको तो मार्शल लॉ कहते हैं। फिर दूसरे दिन जब तो पूरा खुला हुआ था शहर। नहीं तो मुनव्वर राणा जी, तो आपने वो तस्वीर भी तो देखी होगी, मस्जिदों में गए ना नमाजी, गए ना नमाज अदा करने के लिए। नहीं, नमाज़ें कहाँ है नमाजी? नहीं, बिल्कुल, बहुत सारी तस्वीरें हमने दिखाई भी, देश के बाकी जगहों से भी दिखाई, बाकी राज्यों से भी दिखाई, बाकी राज्यों से भी दिखाई। मैं बोल रहा हूँ, जब इस शहर में लॉकडाउन लगा है, हम निकल के बाहर नहीं जा सकते, तो मस्जिदों में कैसे चले जाएंगे? इस बिल्डिंग में मस्जिद बंद पड़ी हुई 5 महीने से, आप सुनवाइए। नहीं, लेकिन आपने जो ये बयान यहाँ पर दिया है, जो बोल है, उस पर आपको अफसोस है या नहीं है? आप इस पर माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? मैं बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगा। माफी मांगने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं सच बोलने के लिए पैदा हुआ हूँ। सर, सच बोलने में और जहरीला बयान देने में, विवादित बयान देने में मुनव्वर राणा साहब बहुत फर्क होता है ना। मतलब आप सीजेआई पर टिप्पणी कर देते हैं, आप माफी नहीं मांगेंगे? नहीं, हमने क्या टिप्पणी की बताइए? नहीं तो फिर तो हर कोई आकर इसी तरह से टिप्पणी करके चला जाएगा, फिर क्या वो पद रह गया, क्या उसकी गरिमा रह गई? माफ कीजिएगा, हर कोई मुनव्वर राणा एक कहते नहीं है। मुनव्वर राणा इस मुल्क में 600 बरस से रायबरेली में हिंदू मुस्लिम तो हमारे मदरसों में पढ़ाया गया है, हम हिंदू मुस्लिम के यहाँ प्रतीक माने जाते हैं। पर मुनव्वर राणा साहब, आप अपनी शख्सियत का यहाँ पर बखान तो कर रहे हैं, वो हम भी मानते हैं, बहुत मशहूर शायर है, लेकिन जो टिप्पणी आपने सीजेआई पर की है उसको हम सुना भी नहीं सकते, बीप लगाना पड़ रहा है हमें उस पर। आप बोल रहे हैं बखान, आप लोग मैनर नहीं है, बखान लोग बोला जाता है। किसी शायर अभी पढ़े लिखे से आप बखान करके बात करेंगी? नहीं, अगर आप सीएम योगी के खिलाफ बोल सकते हैं, पीएम के खिलाफ बोल सकते हैं, आप सीजेआई के खिलाफ बोल सकते हैं, और हम आपके लिए ये नहीं बोल सकते हैं, मतलब हम आपके लिए शब्द का उपयोग नहीं कर सकते हैं कि आपके जो बयान थे वो जहरीले हैं। अगर हम अपनी शख्सियत को बखान कर देंगे तो आपका ये जो इतना लंबा चौड़ा जो तामझाम है ये खत्म हो जाएगा। सर, जलील किया है आपने, जलील किया है, इस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, कानूनी प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ सकता है। हमने रिवार्ड वापसी में हमने अवार्ड वापस किया, बता दिया कि अवार्ड वापसी जाएंगे, हम किसी को जानते ही नहीं। अच्छा, ये बता दीजिए, आपको सुप्रीम कोर्ट पर, देश की न्यायपालिका पर, कानून पर भरोसा है या नहीं? भरोसा है आपको देश के सुप्रीम कोर्ट पर, न्यायपालिका पर, उच्च न्यायालय पर? देखिए, भरोसा अपनी जगह है, अदालतों में ही इंसाफ सुरसुरु है, मगर अदालतों में ही इंसाफ हार जाता है। ये जो फैसला जो हुआ, अटल रंजन गोगोई को आपकी सरकार ने राज्यसभा का मेंबर नहीं बनाया होता तो कम से कम लोग ये मान लेते कि हाँ चलो भाई ऐसा हो सकता है। भाई देखिए, सवाल ये है, मुझे माफ कर दीजिएगा, रंजन गोगोई जितने कम दाम में बिके हैं उतने कम दाम में हिंदुस्तान बिकती है एक राज्यसभा की मेंबरी के लिए। और माफ कीजिएगा, अगर उन्होंने ये फैसला किया था अच्छा या बुरा, तो उनको राज्यसभा की मेंबरी नहीं देना चाहिए थी। इससे मालूम होता है कि इंसाफ नहीं था, ये फ्रॉड था। बहुत बड़ा सब आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे, फैक्ट कर रहे हैं साहब। एक मौलवी से तावीज़ लिखवाते हैं, वो पैसा नहीं लेता है आपसे, चाय नहीं पीता, कर नहीं साहब ये इसके दाम हो जाएंगे, आपने राज्यसभा के खरीद ली जाकर, तो इसका क्या मतलब हुआ था? 2 आदमियों ने मिलकर फैसला कर दिया, हर तरफ से गलत 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 गलत, और मालूम हो गया आपने अपनी मर्जी से कर दिया। और पूरी दुनिया ये जानती है, ना बोले आप कहिए मेरा आंतरिक मामला है, दूसरे मुल्क कहते हैं आंतरिक मामला है, लेकिन नफरतें जो दिलों में होती हैं, जो हिंदुस्तान के लिए सम्मान था कि हिंदुस्तान दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जहां हर सदी में, हर शताब्दी में कोई महात्मा पैदा हुआ है, कोई संत पैदा हुआ है, कोई साधु पैदा हुआ है, कोई फ़कीर पैदा हुआ है, कोई सूफी पैदा हुआ है। उस हिंदुस्तान के बारे में यह आ गया कि साहब एक राज्यसभा की सीट जो 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख में बिकती थी, उसके लिए एक जस्टिस ऑफ इंडिया
जो अगर बादशाहत होती तो बहादुर शाह जफर और अकबर को हलफ दिलवाता, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हलफ दिलवाता है वो इतने सस्ते में बिक जाएगा। विनीत चौहान जी, आप देश के जाने माने कवि हैं, क्या अल्लामा इकबाल जिनको ये कोट करते हैं, जो बाद में जो पाकिस्तान बनवाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, आज भी कोट किए जाते हैं, भले से उन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा हो। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, गली गली में इमाम पाए जाते हैं और ये लोग आज तक कोट करते हैं कि अल्लामा इकबाल ने इमाम हिंद कहा था। क्या ये तीनों लोगों को चलाने वाले भगवान श्री राम का अपमान नहीं है? इमाम बताइए। देखिए पहले ये तारीख देखिएगा, कादरी साहब की कुछ मजबूरियां हो सकती हैं। कादरी साहब, मैं 30 साल से मुनव्वर साहब के साथ मुशायरे और कवि सम्मेलन पढ़ता रहा हूं। आज ये संयोग की बात है कि मुझे धर्म क्षेत्र की तरह से, जिस तरह भीष्म पितामह के सामने अर्जुन खड़े थे, आज मुझे उनके सामने खड़ा होना पड़ रहा है। तो मैं अपने प्रणाम उन्हें निवेदित करता हूं, लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना है, सौहार्द से चले थे, हिमाकत तक आ गए। सौहार्द से चले थे, हिमाकत तक आ गए, लेकर के तिरंगे बगावत तक आ गए, और सरकार से लड़ो ये हक है तुम्हारा, पर लग रहा है मुल्क की खिलाफत तक आ गए। मुझे दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है, मुनव्वर साहब के पास शब्दों की कमी नहीं थी, वो बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकते थे। क्या केवल ये तर्क बहुत बड़ा हो गया कि गोगोई साहब ने फैसला दिया है तो वो कहीं जा नहीं सकते हैं? तो सर, अब्दुल कलाम को आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की सरकार ने राष्ट्रपति बनाया था। आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी यदि वर्धा नागपुर के आरएसएस के कार्यक्रम में चले जाते हैं तो क्या वे संघी हो गए? क्या गांधी जी वर्धा में चले जाते हैं तो क्या वो संघी हो गए? यानी किसी व्यक्ति का अपना मत नहीं हो सकता। हाँ, वो यदि जिस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस समय वो कुछ ऐसा करते तो हम कह सकते थे, उनकी वैयक्तिक जिंदगी हो सकती है, लेकिन आप उनके प्रति ऐसा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जिसे मैं स्वयं टीवी पर नहीं बोल सकता। मुझे अफसोस है कि जिस मुनव्वर राणा साहब ने कभी यह लिखा था, तेरे एहसास की ईंटें लगी हैं इस इमारत में, हमारा घर तेरे घर से कभी ऊंचा नहीं होगा, कभी उन्होंने कहा था ये बात। आज उन्हीं का एक शेर मेरे लिए ध्यान में है, मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है, सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है। कहीं मुनव्वर सर किसी सियासत के कंधे की बंदूक तो नहीं बन गए? ठीक है।